सो हेलो एवरीवन। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने कंडीशनल एक्सप्रेशंस के बारे में देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सब वो वीडियो देखो पहले। कंडीशनल एक्सप्रेशंस में हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम कंडीशंस पे कैसे एग्जीक्यूट होता है हमारा फंक्शन। अगर मान के चलो अगर एक कंडीशन होता है तो इफ़ और एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। अगर मोर देन वन स्टेटमेंट होता है तो हम लोग एलिफ स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो होता है हमारा स्ट्रिंग। ठीक है, तो मान के चलो हमारे कोई भी एग्ज़ाम वगैरह होता है, कोडिंग राउंड वगैरह, तो स्ट्रिंग के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को आप ध्यान से देखें। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कि स्ट्रिंग होता क्या है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इंक्लोज्ड इन अ कोटेशन मार्क। ठीक है, तो स्ट्रिंग क्या है, मतलब मान के चलते हैं, चलो एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। मान के चलता हूँ कि एक दे दिया मैंने स्ट्रिंग, मान के चला मैंने एक वेरिएबल ले लिया str, और इसमें आप स्ट्रिंग को मतलब कोई भी, जैसे मान के चलते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप कुछ भी लिख दो। ठीक है, जो कैरेक्टर्स होते हैं, मतलब सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स जिसको कह सकते हैं। तो मान के चलता हूँ मैं लिख दिया दिस इज पाइथन कोर्स। तो ये जो है गाइस, ये मेरा एक स्ट्रिंग बन गया है कि मतलब एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है। ठीक है, जिसमें एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स होते हैं, उसी को हम लोग स्ट्रिंग कहते हैं। तो जब भी हमारा स्ट्रिंग जब भी हम लोग लिखते हैं ना, तो आइदर हम लोग इसको डबल मतलब इन्वर्टेड कॉमा में भी दे सकते हैं, या सिंगल कोड में भी दे सकते हैं, तो ट्रिपल कोड में दे सकते हैं। चलिए मांगे चलता हूँ, क्या ये सही है? अगर मांगे चलते हो इसको str हम प्रिंट करते हैं, तो देखिए यहाँ पे एक देखिए आ गया, यहाँ पे दिस इज अ पाइथन कोर्स। अगर आप इसका टाइप देखना चाहते हो, स्ट्रिंग का टाइप क्या है, तो आप इसका देख सकते हो टाइप ऑफ str। तो देखिए यहाँ पे आ रहा है, ऑलरेडी स्ट्रिंग आ रहा है। ठीक है, चलिए इसको नाम मैं चेंज कर देता हूँ। मान के चलता हूँ str1 दे दिया। ठीक है, यहाँ पे str, तभी देखिए स्ट्रिंग दिखा रहा है। ठीक है, अब मान के चलते हो दूसरा स्ट्रिंग बनाता हूँ str2, और यहाँ पे मैं सेम चीज़ को लिखूँगा लेकिन सिंगल कोड में। तो क्या है, वो भी स्ट्रिंग होगा क्या? वो भी चेक कर लेते हैं एक बार। मान के चलो सिंगल कोड में लिखा, Ctrl+V। ठीक है, अब यहाँ पे टाइप देखना चाहता हूँ, टाइप ऑफ str2 का। तो इसको पहले हम लोग कमेंट कर देते हैं, str2 का टाइप देखें, तो ये भी गाइस स्ट्रिंग में है। चलिए अब दूसरा बना के देखते हैं, str3। अब इसको हम लोग ट्रिपल कोड में देखते हैं। ठीक है, अब यही सेम चीज़ कॉपी पेस्ट कर देंगे, दिस इज़ अ पाइथन कोर्स। ठीक है, अब इसका टाइप देखते हैं, टाइप ऑफ str3। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कमेंट कर दिया। तो अब टाइप ऑफ str3 का भी देखेंगे टाइप, तो ये स्ट्रिंग ही है। तो आइदर आप डबल कोड में लिखो, आइदर आप सिंगल कोड में लिखो, चाहे आप ट्रिपल कोड में लिखो। ठीक है, तो तीनों केस में आपका ये स्ट्रिंग बनता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि मान के चलो अब इसमें अब अलग अलग बहुत सारे फंक्शंस हैं जो हम लोग परफॉर्म करते हैं। आगे देखते हैं हम लोग किस तरह से होता है। अब मान के चलो कि मैंने एक स्ट्रिंग बना दिया str, और यही चीज़ लेके चलता हूँ। ठीक है, तो Ctrl+V। ठीक है, अब मान के चलो कि इसका मेरे को लेंथ बताओ कि कितना लेंथ है इसका। ठीक है, तो अब इसको लेंथ के लिए एक फंक्शन होता है जिसमें हम लोग लेंथ लिखते हैं, लेंथ ऑफ len ऑफ str। ठीक है, आप इसको प्रिंट कर देखो तो 21। तो ये 21 कैसे दिखा रहा है, तो ये 4 इसका, 2 इसके, प्लस तुम्हारा पाइथन कितने हुए, 1 2 3 4 5 6, और इसके कितने, एक कोर्स के कितने लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो और इसके बाद ये क्या, आपके जो स्पेस होते हैं इसको भी एक कैरेक्टर लिया है। ठीक है, एक स्पेस को। ठीक है, तो टोटल आप इसको लेंथ करोगे तो इसका 21 हो जाएगा। मान के चलो कोई छोटा सा एग्जांपल लेके चलता हूँ। मान के चलो मैं कोई बस एक नाम लिख दिया, सिर्फ पाइथन लिखा, PYTH पाइथन लिखा। ठीक है, तो पाइथन में कितने ये कैरेक्टर्स है गाइस, तो 1 2 3 4 5 6 कैरेक्टर्स है। देखते हैं क्या 6 प्रिंट कर रहा है, तो हाँ, तो ये टोटल लेंथ प्रिंट करता है। अगर मान के चलते हैं कि इसके बीच में मैंने बाद एक स्पेस दे दिया, तो ये देखिए 7 प्रिंट करेगा। ठीक है, बीच में एक और स्पेस दे दिया तो ये 8 प्रिंट करेगा। इसी के बीच में एक और, इसी के बाद हम एक और स्पेस दे देते हैं तो ये 9 दे दिया। तो इस तरीके से हम लोग
लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग लिख देते हैं इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो हमें याद रखना चाहिए। कैलकुलेटिंग लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, कैसे होता है, हम लोग निकालते हैं लेंथ और स्ट्रिंग का निकालते हैं। ठीक है, अब हम लोग हमारा जो स्ट्रिंग है str जो हमने लिखा है, उस str में मतलब हम लोग एक एक एलिमेंट को भी ना हम लोग फाइंड कर सकते हैं। मान के चलते हैं एक स्ट्रिंग मैंने दिया str, मान के चलते हो दूसरा नाम देता हूँ, जैसे मान के चलो नेम। ठीक है, इस नेम में मैंने शायद, चलो मैं अपना नाम लिख दिया आकाश। ठीक है, अब मेरे को ना फाइंड करना, खोजना है कि ज़रूरत, अब जिसका जो ये जो स्ट्रिंग का जो कैरेक्टर है मतलब इंडेक्सिंग है, हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं। ये 0 हो गया, ये 1 होगा, k जो होगा 1 होगा, a जो होगा वो 2 होगा, s जो होगा 3 होगा, h जो होगा वो 4 होगा। ठीक है, अब हमको खोजना है कि मान के चलो कि 4th इंडेक्स इसका क्या है, 5th इंडेक्स इसका क्या है, ये हमको खोजना है। तो हम कैसे खोजेंगे, तो ये देखते हैं। तो इसको खोजने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो स्ट्रिंग का जो मैंने वेरिएबल का जो नाम लिया है जो स्ट्रिंग का, वो लिखेंगे नेम, उसमें हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और उसमें हम लोग खोजेंगे कि 0th एलिमेंट क्या है। मतलब अगर हमको पहला एलिमेंट खोजना है तो हम लोग पहला लिख देंगे। तो यहाँ से हम लोग शिफ्ट इंटर करेंगे तो देखिए a आ गया। अगर हम इसी चीज़ में हम 1 खोजते हैं, इसमें अगर हम 2 लिख देते हैं, ठीक है, तो 2 क्या आना चाहिए, ये 0 1 2 स्मॉल a आना चाहिए। तो देखिएगा स्मॉल a आ रहा है। अगर हम 3 लिखते हैं तो ये s आ रहा है। और अगर हम लोग h मतलब अगर हम लोग 5 लिखते हैं, मान के चलिए 5, तो 5 क्या स्ट्रिंग में है, 0 1 2 3, हमारे पास वैसे इसका लेंथ तो 4 ही है। तो अगर क्या देखते हैं, अगर 5 लिखते हैं तो क्या आता है, तो हमारा आ रहा है इंडेक्स एरर, मतलब स्ट्रिंग इंडेक्स इज आउट ऑफ रेंज। मतलब क्योंकि हमारा लेंथ तो 4 ही था, अब हम 5 कहाँ से लाए भाई, तो इसीलिए आउट ऑफ रेंज आ गया। ठीक है, तो हमेशा जो लेंथ है उसी के, जितना जो लेंथ है स्ट्रिंग का जो लेंथ है उतना तक ही हमें लेना है। ठीक है, क्योंकि 5 है ही नहीं, हमारा तो 4 तक ही है क्योंकि हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए ये एरर शो कर दिया। अब एक चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हम लोग देखते हैं, एक सेल बढ़ाता हूँ मैं। ठीक है, इसको मान के चल रहा हूँ, इसको एरर ना दिखाए, इसको 4 लिख देता हूँ। ठीक है, इससे हम लोग फाइंड कर सकते हैं सर्चिंग स्ट्रिंग। इसको भी एक टॉपिक दे देता हूँ, सर्चिंग ए वर्ड इन अ स्ट्रिंग। ठीक है, अब एक चीज़ मान के चलता हूँ कि मैंने एक स्ट्रिंग नाम बना लिया। मान के चलता हूँ कि मैंने नेम में, जैसे मेरा नेम क्या था, नेम स्ट्रिंग जो ऑलरेडी जो मैंने दे रखा है, ये क्या नाम था स्ट्रिंग का, इस स्ट्रिंग में मेरा आकाश नाम स्टोर्ड था। ठीक है, अगर हम मान के चलें कि अगर हम नेम में ना, नेम का 0 मतलब फर्स्ट इंडेक्स जैसे के में, अगर हम मान लेते हैं, अगर हम चेंज करना चाहें के में, चलो पहले दिखाता हूँ कि नेम के 1 में क्या है, मतलब फर्स्ट इंडेक्स क्या है इसका, के है। अगर हम चाहें क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं क्या, पहले वो देखते हैं। ठीक है, तो अगर हम के नेम के 1 में अगर हम पहले के था, उसमें हम लोग मान के चलते हैं क्यू चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, क्यू इंडेक्स चेंज करते हैं, तो देखते हैं कि क्या ये एरर देता है कि नहीं। तो ये देखिए, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। इसका मतलब है कि जो आप ना रिप्लेस नहीं कर सकते, जो आप स्ट्रिंग में जो ऑलरेडी आप दे रखे हो, आप उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते, वो इम्यूटेबल होता है। आप एक पर्टिकुलर, अब इसका मतलब है कि आप एक कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट जो है ना, इसमें चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब मान के चलते हैं एक एलिमेंट बनाया मैं, एक और फिर से मैंने नेम बनाया सेम नाम का, और उसमें मैं ना दूसरा नाम दे दिया, मान के चलता हूँ इसमें पाइथन लिख दिया। अब हम नेम प्रिंट करेंगे तो मेरा पाइथन दिखा रहा है। तो कहने का मतलब है कि पहले तो नेम आकाश था और उसके बाद फिर मैंने वही नाम का पाइथन में लिखा, तो एक ही वेरिएबल, मतलब वेरिएबल दोनों एक ही नाम के थे, लेकिन क्या हो गया, पूरा जो स्ट्रिंग था वो पूरा स्ट्रिंग चेंज हो गया। ठीक है,
कहने का मतलब था कि एक नेम, मैंने दो नेम का, एक ही जैसा नाम का वेरिएबल लिखा। पहले में मैंने जो नाम चेंज लिखा था, जो स्ट्रिंग बनाया था, वो मैंने चेंज करके दूसरा लिखा, तो मेरा जो पहला वाला जो एलिमेंट था वो पूरा चेंज हो गया, ठीक है। लेकिन जो दूसरा वाला पूरी तरह से चेंज हो गया, लेकिन हम उसी में हम चाहते हैं कि दूसरा अगर आ जाए, मान के चले उसी नेम में कोई एक पर्टिकुलर इंडेक्स का वैल्यू को चेंज करे, तो हम नहीं चेंज कर सकते हैं, समझे। तो कहने का मतलब है, यहाँ पे एक नोट पॉइंट देता हूँ मैं, नोट दैट you can replace the string, you can replace the string but cannot change the element in the string. You can replace the string but cannot change the element in the string, समझे। तो ये गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है, ठीक है। कि आप स्ट्रिंग को चेंज कर सकते हो, उसी नाम से अलग अलग स्ट्रिंग चेंज बना सकते हो, लेकिन उसके एलिमेंट जो स्ट्रिंग में, उसमें जो एलिमेंट है आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं, एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है स्ट्रिंग स्लाइसिंग पे आते हैं। अब स्ट्रिंग स्लाइसिंग क्या होता है, दैट इसमें लिखा है कि इफ़ यू वांट टू गेट सम पार्ट ऑफ दिस स्ट्रिंग देन वी यूज स्ट्रिंग स्लाइसिंग। स्ट्रिंग स्लाइसिंग का मतलब होता है कि जैसे मान के चलो कि मेरा एक स्ट्रिंग दिया हुआ था, नेम क्या है मेरा, नेम तो मेरा पाइथन दे रखा है। अगर आप मान के चलो मेरे को पूरा नहीं प्रिंट करना है, मेरे को कुछ पार्ट प्रिंट करना है इसका, अब मान के चलो मेरे को थॉन खाली प्रिंट करना है, या मेरे को इसमें कुछ सर्च करना है कि इसमें वाई कहाँ पे है, या मेरे को कुछ पार्ट, मतलब कोई भी फंक्शंस है, अगर वो मेरे को खोजना है तब हम कैसे करेंगे। तो मान के चलते हैं कि मैंने एक नया स्ट्रिंग का नाम लिया, मान के चलता हूँ मैं कोर्स नाम का स्ट्रिंग बना दिया, वेरिएबल है, इसमें मैंने लिख दिया डेटा साइंस, ठीक है, डेटा साइंस, EN डेटा साइंस, ठीक है। अगर हम कोर्स प्रिंट करते हैं तो क्या आएगा, डेटा साइंस, ठीक है। अब ये जो मेरा स्लाइसिंग का मतलब क्या बात मैंने अभी बताया कि इसका कुछ पार्ट हम लोग प्रिंट करते हैं। तो स्लाइसिंग का मेरा इंडेक्सिंग कैसा, मतलब मेरा सिंटैक्स कैसा होना चाहिए। तो स्लाइसिंग का मतलब सिंटैक्स क्या है, सॉरी, अब मैं इसका सिंटैक्स बताता हूँ कि जो हम लोग को कुछ पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग निकालने हैं तो उसका सिंटैक्स कैसा होना चाहिए। तो मान के चलो इसका सिंटैक्स जो होता है कुछ इस तरह का होता है, स्लाइस इक्वल टू, स्लाइस मतलब मैंने कुछ भी नाम दे दिया है, ठीक है, आप अपने हिसाब से XYZ जो मन में आए वो ले लो, कि इसका मतलब है कि ये जो कोर्स का जो पार्ट है, मतलब जो स्ट्रिंग है वो दूसरे जगह पे वेरिएबल पे स्टोर हो, इसलिए मेरा कहने का मतलब है। अब इसमें आप क्या दे सकते हो, इसमें आप दे दो स्ट्रिंग का नेम, ठीक है, स्ट्रिंग नेम के अंदर अब हम लोग क्या देते हैं यहाँ पे, स्टार्टिंग इंडेक्स, और फिर यहाँ पे कोलोन लगाएंगे, और यहाँ पे एंडिंग इंडेक्स। तो ये मेरा सिंटैक्स होता है गाइस, कि XYZ मान के चलो कोई एक स्ट्रिंग है, मैंने स्ट्रिंग जिसमें मेरे को निकालना है, मतलब जिसका मेरे को पार्ट चाहिए उसका नाम लिखूँ। मान के चलो इस कोर्स में यहाँ पे मैंने इसका स्ट्रिंग का नाम लिखूँगा, और फिर यहाँ से लेके मतलब स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है इसका, मान के चलो ये डेटा कोर्स मैंने स्ट्रिंग लिया है, तो इसका स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है, मतलब 0, डी का स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है, 0 है, और इसका एंडिंग इंडेक्स क्या होगा, ई वाला पार्ट है ना। तो ये वाला पार्ट होता है। अब इसको कैसे लिखते हैं मैं बताता हूँ। मान के चलो यही कोर्स वाले नेम से लेके चलता हूँ, मान के चलो मैंने लिख दिया SL1, ठीक है। आप कोई भी नाम के हिसाब से आप ले सकते हो, आप खुद से प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद आइडिया मिल जाएगा कि कैसे लिखना है। तो सबसे पहले आप लिखो कोर्स नेम, कोर्स मतलब मैंने स्ट्रिंग का जो नाम था वो लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, स्टार्टिंग इंडेक्स, मान के चलो मेरे को पूरा प्रिंट करना है, पूरा, ठीक है। तो पूरा प्रिंट करने के लिए स्टार्टिंग क्या है मेरा, 0, एंडिंग कहाँ पे हो रहा है मेरा, तो एक कोलोन लगा दिया, एंडिंग इंडेक्स क्या है मेरा, तो यहाँ से काउंट करो कितने हैं वर्ड, तो 1 2 3 4, स्पेस को 5 6 7 8 9 10 11 12, तो हम 12 तक प्रिंट करके देखते हैं, और यहाँ पे SL1 लिखते हैं।
तो यहाँ पे देखो गाइस पूरा का पूरा आ गया डेटा साइंस। अगर हम मान के चलते हैं कि 0 से ना स्टार्ट करके हम लोग 2 से स्टार्ट किया, तो यहाँ पे TA साइंस आ गया, मतलब D और A, मतलब 2 जो था वो स्किप हो गया, उसके बाद से जितना वैल्यू था वो आ गया। अब हम चलते हैं, मान के चलते हैं हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है गाइस नोटिस करना, मान के चलो हम 0 से स्टार्ट किए हैं, लेकिन हम इसको हम लिखें 3 तक, ठीक है। तो देखो क्या क्या आता है, DAT 0 1 2 3। अब जैसे मान के चलो यहाँ पे देखो मेरा कोर्स ये जो था, पहला इंडेक्स क्या है D, मतलब 0, A क्या है 1, T क्या है 3, और नहीं T क्या है 2, और A क्या है मेरा 3। तो यहाँ पे आना तो चाहिए था। आप अपने हिसाब से सोचते हैं कि जितना इंडेक्सिंग आप दिए हो, एंडिंग इंडेक्स, तो वो क्या एक्सक्लूड हो गया क्या? तो बोले हाँ, पहला इंडेक्स जो होता है ना वो गाइस इंक्लूड होता है, और दूसरा इंडेक्स जो होता है, जो एंडिंग इंडेक्स होता है, वो एक्सक्लूड हो जाता है। समझे कहने का मतलब है? मान के चलो जो मेरा स्टार्टिंग, अब इस वाले में ना स्टार्टिंग इंडेक्स इंक्लूड होता है, इस वाले में मान के चलो इसको कॉपी करते हैं, ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं। ये जो होता है स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होता है, इंक्लूडेड होता है, और ये जो होता है एक्सक्लूडेड होता है। ये याद रखिएगा, ठीक है, कि मतलब अगर हम लोग इसका टोटल मतलब 3 जो है, तो 3 वाला जो 0 1 2 3 जो A आना चाहिए था वो नहीं आता है, उससे एक पहले तक ही वैल्यू आएगा, ठीक है। अगर मान के चलते हैं इसमें हम लोग 5 लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग 1 से स्टार्ट किए हैं, ठीक है। तो यहाँ ATA आ रहा है। ATA का मतलब कैसे कि 0 D तो नहीं आएगा, 1 तो 1 आ गया, इसका जो 1 था वो आ गया, फिर 2, ये फिर सेकंड आ गया, थर्ड आ गया, फोर्थ भी आ गया। फोर्थ का यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे एक स्पेस है ना, स्पेस भी आ गया, लेकिन उसके बाद वाला नहीं आया। अगर हम इसको 6 लिखते हैं तो ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा आपको। तो देखो साइंस का S6 भी आ गया, लेकिन ये तो 5th कैरेक्टर था, है ना। तो इस तरीके से मान लो कहने का मतलब है कि जो स्टार्टिंग इंडेक्स है वो इंक्लूड हो जाता है, लेकिन एंडिंग इंडेक्स जो होता है वो एक्सक्लूड हो जाता है, ठीक है। ये मेरा कहने का मतलब है। अब मान के चलते हैं, चलो दूसरा स्ट्रिंग का नाम लेता हूँ, SL2। SL2 में हम लोग कोर्स दे दिया, कोलन लगा दिया। अब मान के चलो 2 से 6 तक, 2 से 8 तक देता हूँ, और यहाँ पे SL2, तो देखो TSSAI आ गया। तो ये चीज़ हो जाते हैं। अब चलो इसका कुछ एडवांस चीज़ देखते हैं, ठीक है। एडवांस चीज़ क्या है? अब मान के चलो कि मेरे को ना शुरुआत से प्रिंट करना है, मान के चलो मेरे को कोई एक पर्टिकुलर इंडेक्स से स्टार्ट करना है और एंड तक प्रिंट करना है, ठीक है। तो अब मेरे को तो, अब मान के चलो एक बहुत बड़ा सा स्ट्रिंग है, मेरे को एंडिंग का तक तो पता ही नहीं है, तो हम कैसे प्रिंट करेंगे? तो मान के चलो SL2 दे दिया, SL3 दे देते हैं। मान के चलो SL3 इज इक्वल टू कोर्स का नेम, मतलब स्ट्रिंग का नेम कोर्स। अब इसमें क्या होगा, मान के चलते हैं कि मेरे को ना 2 से स्टार्ट करना है, 0 1 2, मतलब यहाँ से ये पूरा लिखना है मेरे को, डेटा साइंस में ये वाला पूरा पार्ट लिखना है, ठीक है। तो आप कुछ मत करो, यहाँ पे 2 लिख दो, कोलोन लगा के बस छोड़ दो। तो अगर आप इसको एम्प्टी छोड़ रहे हो तो ये लास्ट तक प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। देखो कैसे, SL3, ये देखो TA साइंस आ गया। समझ रहे हो? इसका मतलब, कहने का मतलब है कि आप जहाँ से स्टार्ट करके आप एंडिंग तक जाना चाहते हो, तो ये क्या होता है, इसका मैं लिख देता हूँ, दिस इज यूज्ड फॉर प्रिंटिंग फ्रॉम particular element, particular index to लास्ट तक प्रिंट करने के लिए होता है। अब मान के चलो कि हमको ना स्टार्टिंग से प्रिंट करना है, ठीक है,
स्टार्ट से प्रिंट करना है और एक कहीं जाके एक जगह पे रुक जाना है, ठीक है। तब कैसे करेंगे? तो मान के चलो एक और बना दिया मैंने स्ट्रिंग का नाम देते हैं कोर्स जो है। अब मेरे को ना मान के चलो प्रिंट करना, मतलब स्टार्टिंग से प्रिंट करना है, लेकिन यहीं तक रुकना है, मतलब ये प्रिंट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे इस वाले में क्या किया, स्टार्ट किया था 2 से, तो मेरे को स्टार्ट एकदम शुरुआत से ही करना है। तो हम लोग इनिशियल वाले जगह पे हम लोग जो स्टार्टिंग इंडेक्स है उसको खाली छोड़ देंगे और हमको जहाँ तक प्रिंट करना है, मान के चलते 5-6 तक प्रिंट करना है, ठीक है। तो हम 6 तक प्रिंट किया और SL4 लिखें, तो यहाँ पे DATAS आ गया। तो टोटल कितना वैल्यू आ गया, 1 2 3 4 5 6, तो 6 वैल्यू मतलब जो था प्रिंट हो गया। तो छठा इंडेक्स। तो यहाँ वह एक चीज़ आपने नोटिस किया कि यहाँ पे कितने वैल्यू प्रिंट हो रहे हैं, यहाँ पे कितने वैल्यू प्रिंट हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो होता है टोटल वैल्यू प्रिंट कितने हो रहे हैं इज इक्वल टू एंडिंग इंडेक्स माइनस स्टार्टिंग इंडेक्स। मतलब एंडिंग इंडेक्स और स्टार्टिंग इंडेक्स में जो सब्ट्रैक्ट कर लो उतने वैल्यू आपके प्रिंट होंगे, समझे। अगर आप उसमें अगर स्पेस भी हैं तो स्पेस को भी काउंट करेंगे आप लोग, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि मतलब अगर आपको लास्ट तक प्रिंट करना है तो एंडिंग इंडेक्स आप खाली छोड़ दो, अगर आपको स्टार्टिंग से प्रिंट करना है तो आप अपना स्टार्टिंग इंडेक्स को खाली कर छोड़ दो। अब मान के चलो मेरे को सारा प्रिंट करना है सब कुछ, तो क्या हम पूरा वैल्यू जैसे इस वाले में लिखे थे ना कि 0 से लेके आखिरी इंडेक्स तक काउंट किया था, तो हमें काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। मान के चलो SL5 मेरे को पूरा प्रिंट करना है, प्लस किया, इसका नाम दिया, इसका नाम दे के मैंने दोनों को खाली छोड़ दिया। तब देखो गाइस क्या प्रिंट होता है, डेटा साइंस पूरा प्रिंट हो गया। मतलब वाह, ये तो बढ़िया चीज़ है। तो मतलब मेरा जो इंडेक्सिंग है 0 1 2 3 से लेके लास्ट तक जाता है, ठीक है। अब इसमें ना एक चीज़ और है इम्पोर्टेंट होता है, इसमें जो इंडेक्सिंग है हमेशा पॉजिटिव नंबर से भी नहीं, नेगेटिव नंबर से भी होता है। मतलब ये क्या कहने का मतलब है भाई, इसका कहने का मतलब, चलो इसको थोड़ा सा और एक्सपांड करके सिखाते हैं कैसे होता है। मान के चलो मैंने एक लिख दिया इसमें, मान के चलो एक नेम नाम का एक स्ट्रिंग बनाया जिसमें मैंने अपना नाम दे दिया आकाश, ठीक है। तो आप बताओ ए का स्ट्रिंग क्या क्या होगा, ए का मतलब इंडेक्स वैल्यू क्या होगा 0, के का इंडेक्स वैल्यू क्या होगा, के का इंडेक्स वैल्यू 1 होगा, फिर कैपिटल ए जो है उसका, मेरा जो दूसरा वाला सेकंड वाला इंडेक्स है उसका वैल्यू क्या होगा, ऑफ कोर्स 2 होगा भाई। एक एस का इंडेक्स वैल्यू क्या होगा 3 होगा, और एच का इंडेक्स वैल्यू क्या होगा 4 होगा। यही अभी तक तो यही सीखे, लेकिन साथ ही साथ इसका इंडेक्स वैल्यू जो होता है जो लास्ट वाले इसका -1 भी होता है, ठीक है। इसका इंडेक्स वैल्यू -2 होता है, भी होता है। तो इसको कॉमन ना देके और लिखते हैं, वो ज़्यादा आप समझ जाओगे, ठीक है। समझ रहे कहने का मतलब कि लास्ट इंडेक्स का वैल्यू क्या है मेरा -1, इसका क्या हो सकता है, और ये होता है -3, ये और -4, ये और -5। मतलब अगर आप इसके जगह पे 0 1 2 3 4 के जगह अगर आप ये भी यूज़ करते हैं तब भी आपका वो चलेगा। मतलब ये भी एक इंडेक्सिंग ही है, लेकिन इसको नेगेटिव इंडेक्सिंग कहते हैं, ठीक है। इसका क्या यूजेस है मैं अभी बताता हूँ थोड़ी देर में। अब मान के चलो कि मैंने ये जो इंडेक्स इसको रन नहीं करते हैं, ठीक है। अब मान के चलते हैं जो मेरा कोर्स है, मेरा कोर्स स्ट्रिंग था डेटा साइंस, ठीक है। इसी में कुछ हम लोग कुछ खेलते हैं इससे। अब मान के चलो SL6 दिया, SL6 में कोर्स में अगर हम -1 लिखते हैं, क्या लिखते हैं, अगर हम इसमें स्टार्टिंग करते हैं हम लोग -5 से, ठीक है, से लिखते हैं -2 तक,
तब देखो क्या प्रिंट हो रहा है, और इसमें SL6 लिखते हैं। IEN का मतलब क्या है? IEN मतलब ये वाला पार्ट प्रिंट हुआ है, मतलब -5 ये वाला जो कोर्स था, इसमें ये क्या हो गया, ये -1, ये -2, ई क्या है देखो मैं कैसे बता रहा हूँ, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, ये -4 है, ये -5 है। आई क्या है? -5। अब -5 से कहाँ तक जाना है? -2 तक। तो ये क्या था? -1 -2। अब -2 से एक पहले तक जाता है ना गाइस, क्योंकि -5 तो ये स्टार्टिंग इंडेक्स तो मेरा इंक्लूड होता है। ये वाला जो पार्ट है ये तो मैंने बताया था कि ये इंक्लूडेड होता है, तो ये तो -5 तो इंक्लूड हो गया। लेकिन क्या -2 जो है, तो -2 तो ये हो रहा है, तो ये तो इंक्लूड नहीं होता, इससे पहले वाला जो होगा वो प्रिंट करेंगे। तो आप इसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो वाई देयर, अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, क्वेश्चन वाई वी नीड अ नेगेटिव स्ट्रिंग, है ना। नेगेटिव स्ट्रिंग का क्यों हम लोग चाहिए होता है? तो यहाँ पे इसलिए लिखते हैं, मतलब वी यूज़, अब मैं इसको लिख देता हूँ, आप खुद समझ जाना ये मैं क्यों लिख रहा हूँ। इफ़ यू यूज़ नेगेटिव इंडेक्स then you can able to access the last letter by using -1, even if you don't know the length of the string। समझा विनोद? इसका मतलब क्या था कि मतलब जैसे अभी मैंने थोड़ा देर पहले जब ये इंडेक्स वैल्यू, मतलब जब मैंने डेटा साइंस वाला जो कोर्स लिखा था, तो अब मैंने एक एक करके काउंट किया था कि 1 2 3 लास्ट तक जो था, तब मैंने प्रिंट करके दिखाया था, है ना, कि मेरे को काउंट करना पड़ा। अब मान के चलो मेरे को काउंट नहीं करना है, मेरे को पता ही नहीं है कि इसका लेंथ क्या है। अब मान के चलो एक दे दिया है अजीब सा, मैंने एक स्ट्रिंग दे दिया, जैसे x नाम का एक स्ट्रिंग दे दिया, ठीक है। अब मेरे को, मैंने कुछ भी ऐसे वैल्यू लिख दिया। अब मेरे को लेंथ अब एक एक करके तो मैं काउंट करने जाऊंगा नहीं, अब मेरे को लास्ट तक प्रिंट करना है भाई, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख देंगे? तो हम इसमें लिख देंगे x, जैसे मान के चलो इसमें हम लिख देंगे y में x का नाम, और ये कहाँ तक? -1 तक मेरे को लास्ट तक प्रिंट करना। मान के चलो मेरे को मैंने 0 से स्टार्ट किया, लेकिन मेरे को -1 तक प्रिंट करना है। तो मैंने तो फिर मैं अगर y को प्रिंट करूँगा तो ये पूरा देखोगा इस प्रिंट हो गया, ठीक है। तो ये नेगेटिव इंडेक्सिंग का एक फ़ायदा है। तो आप अलग अलग तरीके हैं, आप 0 से लिखो चाहे 1 से लिखो, तो 1 से भी लिखेंगे तो बात बराबर है। बस वही है कि आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 लेके इतना तक। अगर आप 0 से, अगर आप पॉजिटिव इंडेक्सिंग ले रहे हो तो 0 1 2 3 4 ऐसे करके जाएंगे, ठीक है। हो सके आपको ये समझ में आया हो, ठीक है। अब आते हैं इम्पोर्टेंट, एक आता है स्लाइसिंग विद स्किप वैल्यू। अब मान के चलो यहाँ पे तो हम स्लाइसिंग का एक पार्ट सीख लिए कि आपको कौन सा पार्ट चाहिए। अगर आपको 0 से, मतलब अपने हिसाब से इंडेक्सिंग कर दिया, 0 1 2 से लेके मेरे को इतना पार्ट तक का चाहिए, तो हम कर सकते हैं कि मतलब स्टार्टिंग इंडेक्स वैल्यू और एंड इंडेक्स वैल्यू दे दिया। अब मान के चलते हैं कि हमको ना स्टार्टिंग से तो स्टार्ट करना है, लेकिन बीच बीच में ना एक एक गैप होना चाहिए, या दो गैप होना चाहिए, या तीन गैप होना चाहिए, ठीक है। तब हम लोग कैसे करेंगे? तो मान के चलते हैं एक मैंने एक स्ट्रिंग बना दिया वर्ड नाम का, जिसमें मैंने लिख दिया हेलो एवरीवन, ठीक है। वर्ड हम लोग प्रिंट करके देखते हैं क्या है, आ रहा है, ये स्ट्रिंग है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ना कि इसमें ना एक एक करके प्रिंट हो, मतलब H हो, H के बाद फिर L हो, ठीक है, H के बाद L हो, L के बाद फिर क्या हो, मेरा O प्रिंट हो, फिर मेरा E प्रिंट हो, मतलब एक एक गैप हो। तो गैप कैसे लिखेंगे? तो मान के चलते हैं इसमें हम लोग लिख देंगे, यहाँ पे मैंने स्लाइसिंग में क्या SL6 दिया था, SL7 लिखता हूँ मैं। SL7
में क्या लिखूँगा मैं, मतलब वही स्ट्रिंग का नाम। और यहाँ पे अब मेरे को पूरा का पूरा प्रिंट करना है, तो क्या हम वैसे लिखने जाएंगे क्या, पूरा 1 से लेके लास्ट तक का इंडेक्सिंग देने जाएंगे क्या? नहीं, हम क्या करेंगे, मेरे को शुरुआत से लेके जाना है, तो हम स्टार्टिंग इंडेक्स भी खाली छोड़ दो और एंडिंग इंडेक्स भी खाली छोड़ दो। और उसके बाद मैं ना एक और लिख देता हूँ, इसमें मैंने लास्ट में 2 लगा दिया। 2 का मतलब क्या हो गया, एक एक गैप होते चला जाएगा। अब हम SL7 लिखते हैं। ये क्या आ गया भाई, अजीब सा, HLOEEYN। तो देखो पहला क्या था H, फिर सेकंड E छूट गया, हाँ, फिर L, एक L आ गया, सही बात है भाई, आ गया L। फिर उसके बाद O आ रहा है, मतलब एक L छूट गया, फिर इसके बाद O आ गया। फिर स्पेस जो था, स्पेस को भी कंसिडर करता है वो, तो स्पेस भी छूट गया, फिर E आ गया, फिर E के बाद V छूट गया, फिर E आ गया, फिर उसके बाद R छोड़ दिया, फिर Y आ गया, फिर उसके बाद O छोड़ दिया, फिर N आ गया। तो समझे कैसे एक एक करके स्किप कर दिया। मान के चलता हूँ कि मेरे को ना अब जैसे ये हो गया, मान के चलो मैं 3 स्किप करना चाहता हूँ, 3 स्किप करता हूँ, तो देखो स्किप कर रहा है। तो ये क्या, इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब है कि अगर इसको मैं लिखना चाहूँ तो इट विल प्रिंट ऑल दी कैरेक्टर्स इन स्ट्रिंग हैविंग बट स्किप एवरी थर्ड कैरेक्टर। ठीक है, थर्ड कैरेक्टर को स्किप कर देगा। समझ में आएगा इस, अगर इसमें 2 लिखा था तो एक एक स्किप करता है, तो यहाँ पे एवरी 1 कैरेक्टर। तो 2 था तो एक कैरेक्टर को स्किप करेगा। अगर हम 3 लिखें तो 2 को स्किप करके लिखेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। और एग्जाम्पल देना है तो दे सकता हूँ मैं, रुक जाओ। अब जैसे मैं एक बनाया ऐसा लेट, ठीक है, ऐसा लेट में मैंने वर्ड लिखा, वर्ड में मान के चलता हूँ कि हेलो है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ 0 से, 0 इंडेक्सिंग से स्टार्ट किया। एंड मेरे को कहाँ पे करना है, मान के चलो कि ये 0 1 2 3 4 ओ तक ही लिखना है, हेलो तक ही लिखना है। तो मैं यहाँ पे क्या तक लिखूँगा, ओ तक, 4 तक लिखूँगा, नहीं 5 तक लिखूँगा इसको। 5 तक लिखा, एक और कोलन लगाया। अब मान के चलो मेरे को 2 काउंट, मतलब मैं 3 लिखता हूँ। ठीक है, तो देखो क्या प्रिंट होना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए मेरे को ऐसे लेट है, ऐसे लेट में मेरा प्रिंट होना चाहिए था। देखो स्टार्ट किया था H से, तो H स्टार्ट होगा तो H लिखाएगा, उसके बाद 3 मतलब 2 स्पेस जाएगा ना, तो 1 2 फिर O, तो ये मेरा होना चाहिए था HO प्रिंट होगा। तो HL, सॉरी हाँ, तो 2 स्किप हुआ है तो HL प्रिंट हो जाएगा गाइस। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग स्ट्रिंग की स्लाइसिंग कर सकते हैं विद स्किप वैल्यूज़। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग बनाते हैं स्लाइसिंग विद स्किप वैल्यू। अब आते हैं स्ट्रिंग के फंक्शंस पे। जैसा कि हमारा जो पाइथन होता है ना गाइस, पाइथन में ना बहुत ज़्यादा बहुत वैराइटीज़ ऑफ फंक्शन, इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं। इनबिल्ट फंक्शन का मतलब होता है ऐसा फंक्शन जो पहले से प्री डिफाइंड है, आप मतलब उसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। मतलब ऐसा फंक्शन जो किसी और ने, मतलब जो कोई और ने लिखा है और वो फंक्शन को हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको कहने का मतलब होता है प्रिंट कर, मतलब उसको, मतलब हम लोग स्ट्रिंग फंक्शंस में देखते हैं। अब आते हैं, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो मैं बताऊंगा आपको। अब जैसे मान के चलो मैंने एक वेरिएबल लिया, उसमें मैंने एक स्ट्रिंग बनाता हूँ और इसमें लिख दिया मैंने हेलो माय नेम इज़ आकाश रॉय, दैट्स माय नेम। ठीक है, तो मैंने अपना नाम लिख दिया और ये मेरा एक स्ट्रिंग बन गया। ठीक है, अब एक फंक्शन है जो मेरे को एक बूलियन फंक्शन होता है। अब मान के चलो टू चेक, इसको नेक्स्ट लिखता हूँ, फॉर किंग टू हैव एंड्स विथ। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये जो है एक फंक्शन है
जो चेक करके मेरे को बताएगा कि क्या मेरा जो स्ट्रिंग है कोई एक पर्टिकुलर नेम से एंड हो रहा है या नहीं। अब मांगे इसको कैसे हम लोग लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे हम लोग इंट्रो डॉट एंड्स विथ। एंड्स विथ का मतलब क्या ये एंड हो रहा है मेरा ओ वाई से, तो ये आ रहा है फॉल्स। सो गाइज आप देख सकते हो कि जैसे मैंने ये फंक्शन बना, मतलब मैंने ये स्ट्रिंग बना रखा था आकाश, हेलो माय नेम इज आकाश रॉय। अगर मेरा ये जो होता है एक बुलियन फंक्शन है, ये जो ट्रू और फॉल्स में बताएगा मेरे को क्या ये एंड, क्या ये जो इंट्रो मतलब ये जो स्ट्रिंग है एंड क्या आर से एंड हो रहा है। अगर मैं लिखता हूँ तो देखिए गाइज ये फॉल्स दिखा रहा है, नहीं। तो अगर मान के चलो ये खाली है, लास्ट में देखो गाइज ये लास्ट में कुछ नहीं है, क्या ये एंड विथ इससे एकदम खाली से हो रहा है, तो देखो ट्रू हो रहा है। ठीक है, चलो दूसरे में हम लोग आते हैं। अब मान के चलते हैं कि हमको काउंट करना है कि मेरा जो स्ट्रिंग है इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं, मतलब कितने वैल्यूज हैं। ठीक है, तो इसको लिख देता है ऐसे, फॉर काउंटिंग इंट्रो डॉट काउंट, इसको काउंट करना है। तो ये गलत है कि ये गलत लिखा है मैंने। ठीक है, अगर मेरे को काउंट करनी है तो गाइस मैंने पहले बताया था कि अगर टोटल स्ट्रिंग को काउंट करते हैं तो हम लोग लेंथ फंक्शन का यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखो मैंने बता रखा है यहाँ पे कि अगर आप लेंथ str लिखेंगे तो टोटल वैल्यू मतलब जितने कैरेक्टर्स है वो काउंट होते हैं। यहाँ पे इंट्रो डॉट काउंट का मतलब है कि इस कैरेक्टर मतलब इस स्ट्रिंग में, आपके स्ट्रिंग में ये कितनी, मतलब जो आप वर्ड खोजना चाह रहे हो या कोई कैरेक्टर खोजना चाह रहे हो वो कितनी बार आ रहा है। तो मान के चलो मैं हेलो लिख देता हूँ, हेलो लिखा। ठीक है, तो अगर मान के चलो मैंने एच ये लिखा है ए। सो गाइस चलो मान के चलते हैं कि हमारे ये जो स्ट्रिंग है उसमें कितने स्पेस है। तो यहाँ पे अगर देख सकते हो यहाँ पे 1 2 3 4 5 स्पेस है। अगर हम लोग इसे स्पेस प्रिंट करते हैं तो कितने होने चाहिए, तो 4 आ रहे हैं, 1 2 3 4। ठीक है, अगर हम मान के चलते हैं यहाँ पे डबल स्पेस देते हैं, तो गाइज ये वाला जो फंक्शन है हमारे अकरेंस को बताता है। ठीक है, कि कितना बार मेरा ये स्ट्रिंग में ये जो वैल्यू है कितने बार अकर कर रहा है। अब मान के चलते हैं एक और आता है, अगर मान के चलो मेरे को जितना भी ये कैरेक्टर मतलब जितने भी स्ट्रिंग है सबको मेरे को कैपिटल लेटर में लिखना है। तो कैपिटल मतलब तो इसको क्या लिखता है, अपर, फॉर अपर फंक्शन इसको लिखते हैं। ठीक है, अपर फंक्शन में क्या करते हैं, इंट्रो डॉट अपर लिखते हैं। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं। तो देखो गाइस क्या हो गया कि जितने भी कैरेक्टर थे सारे मेरे अपर मतलब सारे अपर कैरेक्टर्स में आ गए। अगर मेरे को लोअर में लिखना है, ठीक है, तो आप इसको अब लोअर लिख सकते हैं। लोअर में कैसे लिखने के लिए, इंट्रो डॉट लोअर लिखेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मेरा जो था तो सारे तो लोअर में, मतलब यहाँ पे कैपिटल ए मेरा आकाश का ए, आर रॉय का आर कैपिटल में था, एच जो था ये भी कैपिटल लेटर में था। लेकिन यहाँ पे देखो भाई सब कुछ जितना भी था सारे लोअर्स में आ गए। ठीक है, एक आता है कैपिटलाइज, मान के चलता हूँ कि इसको मैं ना स्मॉल एच में दे दिया। ठीक है, और मान के चलते इसको कैपिटलाइज फंक्शन क्या होता है, कैपिटलाइज क्या करता है, ये जो होता है ना, ये फंक्शन जो होता है कैपिटलाइज कर देता है। दिस फंक्शन कैपिटलाइज द फर्स्ट कैरेक्टर, पहले कैरेक्टर को कैपिटलाइज करता था। जैसे यहाँ पे इंट्रो दिया हुआ, इंट्रो क्या है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने चेंज कर दिया था ना अपर में, तो इसलिए चेंज हो गया है। अगर हम यहाँ पे इंट्रो डॉट कैपिटलाइज लिखते हैं तो यहाँ पे देखो गाइस सब सारे जो थे लोअर में ही थे यहाँ पे, लेकिन पहला कैरेक्टर जो था वो कैपिटल में आ गया।
यहाँ पे देखो हमारा स्मॉल लेटर में था पहला कैरेक्टर, लेकिन ये जो क्या करता है, पहला कैरेक्टर को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देता है। अब मान के चलो कि ये मेरे को कुछ फाइंड करना है, मतलब कुछ खोजना है स्ट्रिंग में, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ फॉर फाइंडिंग पर्टिकुलर कैरेक्टर, ठीक है। पर्टिकुलर वर्ड या पर्टिकुलर कैरेक्टर हमको खोजना है, तो हम कैसे करेंगे। तो मान के चलो कि यहाँ पे ना मेरे को मान के चलो ये ओ खोजना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इंट्रो डॉट फाइंड, और फाइंड में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ओ। तो ये क्या दिखा रहा है, 4 का मतलब है ये इसका इंडेक्स वैल्यू दिखा देगा कि ओ कहाँ पे है। तो देखो 0 1 2 3 4, ये ओ जो था मेरा 4th कैरेक्टर पे था, तो मेरा उसको दिखा दिया। अगर मान के चलते हैं स्पेस, हम एक स्पेस देते हैं, तो मेरा 5th कैरेक्टर पे मेरे को स्पेस दिखा रहा है 5th। तो आप तो बोलोगे कि स्पेस यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो ये क्या है ना, सबसे पहले एक खोजेगा कि सबसे पहला स्पेस कहाँ पे है, और जहाँ पे पहला स्पेस आएगा वहाँ पे वो प्रिंट कर देगा। अगर मान के चलता हूँ एक पूरा वर्ड लिख देता हूँ आकाश, तो ये मेरे को 18th कैरेक्टर पे बता रहा है। ये अब यहाँ से काउंट करेंगे तो 18th पे ये मेरा नाम है, जहाँ आकाश आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप मान के चलते हैं कि अगर आपको रिप्लेस करना है कुछ, मान के चलते हैं कि यू हैव टू रिप्लेस इफ यू फॉर प्लेसिंग पर्टिकुलर वर्ड इन अ स्ट्रिंग में, एक स्ट्रिंग में आपको पर्टिकुलर वर्ड हम लोग को रिप्लेस करना है। तो इसका सिंटैक्स क्या होगा, वही आपका स्ट्रिंग नेम, इसका सिंटैक्स मैं बता रहा हूँ गाइस आपको। स्ट्रिंग नेम डॉट ये रिप्लेस फंक्शन यूज़ करेंगे। यहाँ पे पहले में हम लोग ओल्ड नेम लिखेंगे और कॉमा, और यहाँ पे न्यू स्ट्रिंग लिखेंगे, मतलब नया जो ये ओल्ड नेम का मतलब जिसको हमको चेंज करना है, और न्यू का मतलब जो हमको रिप्लेस करना है, ठीक है। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है, पहले न्यू वाले कर लिख देते हैं फिर बाद में ओल्ड वाले को कर देते हैं, जिससे गड़बड़ हो जाती है। अब मान के चलो कि मेरा यहाँ पे इंट्रो में मतलब मेरा जो स्ट्रिंग है यहाँ पे लिखा हुआ है हेलो माय नेम इज़ आकाश रॉय। मान के चलो मेरे को आकाश रॉय के जगह पे आकाश कुमार लिखना है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, तो सबसे पहले इसमें क्या सिंटैक्स क्या दिया, स्ट्रिंग नेम, तो स्ट्रिंग का नाम है इंट्रो डॉट रिप्लेस फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, इंट्रो डॉट रिप्लेस, ओल्ड नेम क्या है मेरा रॉय, उसको कॉमा किससे हम लोग चेंज कर रहे हैं, न्यू नेम मान के चलो कुमार है, KUMAR लिख दिया कुमार, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या आ गया, हेलो माय नेम इज़ आकाश कुमार। तो मतलब यहाँ पे क्या होता है, वो रिप्लेस हो गया। तो गाइज इसी तरह आप और अपने हिसाब से खुद से इसको प्रैक्टिस करें, और ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो आप याद करो ना, क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन मिल जाते हैं इसके, तो आपको याद करने नहीं, लेकिन आपको पता होने चाहिए कि ये सारे और भी बहुत अलग अलग तरह के फंक्शंस होते हैं। ये काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो आपको आने चाहिए, ठीक है। तो अब गाइज मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच।